एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। फिर से आ चुकी हूँ एक नए व्लॉग के साथ। अब इस व्लॉग में हम एंजॉय करेंगे अपना अक्षता सिद्धि का इवेंट जो होने जा रहा है नरसी मुंजी कॉलेज में, जो है धुरे में, जिसे कुछ लोग धुलिया भी बोलते हैं। तो अभी सुबह की 6:45 हो चुकी है। अब हम लोग निकलेंगे एंड कुछ करीबन शाम तक हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे और फिर एक्सप्लोर करेंगे कि वहाँ पर क्या क्या होता है। सुबह 6:30 से रात के 10:30 बजे तक हमने परभनी से लेके शिरपुर तक ट्रैवल किया एंड बहुत मज़ा आई उसमें भी। 14 घंटे की जर्नी के बाद अब भी 10:30 बजे हम लोग पहुंच चुके हैं एंड अब हम लोग डिनर करेंगे, सबसे मिलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे और अब देखेंगे कि तो बहुत ज़्यादा थकावट हो चुकी है हम लोगों को। और अब ये था बॉयज़ हॉस्टल का मेस। आ चुकी हूँ, सारा रेडी वगैरह हो लिया है, नाइट सूट में आ चुकी हूँ और अब आपको दिखाती हूँ नरसी मुंजी कॉलेज की गर्ल्स हॉस्टल की रूम्स। स्टार्ट करते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑफ ऑल तो एंट्रेंस का डोर वगैरह कुछ ऐसा होता है, आते से शूज़ वगैरह रखने के लिए। ये 2 स्टूडेंट्स के लिए यहाँ पे स्टडी का स्पेस होता है। ये विंडो वगैरह का अरेना है, वो पता नहीं। ये ड्रेसिंग टेबल है, प्रॉपर एकदम सब कुछ दिया हुआ है। देन ये पूरा का पूरा वार्डरोब का है, 4 अलग अलग लोगों के लिए। एंड फिर यहाँ पे और 2 लोगों का स्टडी टेबल है। ये कर्टन्स वगैरह का सुबह का लुक बहुत बेटर दिखेगा। तो और ऐसा ये सारे 4 बेड है। एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग इज वॉशरूम्स। ये बहुत इंटरेस्टिंग नहीं होता है, पर द थिंग इज 2 बड़े बड़े रूम्स कंबाइन किए हैं। ये दूसरा रूम का डोर है, ये दूसरी रूम है जो थोड़ी मिस्ड है अभी। और यहाँ पे सारे वॉशरूम्स वगैरह 3 और यहाँ पे बाथरूम्स 3। तो लाइक पूरा लैविश तरीके से हम लोगों को सब कुछ दिया हुआ है एंड आई एम रियली हैप्पी कि मैं इस चीज़ की पार्ट हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, मैं मिलने जाने वाली हूँ हमारे सारे पार्टिसिपेंट से। सो दिस वॉज द कॉरिडोर। और फिर बाद में जब मैं लेट आई तो मुझसे पहले पूरी मंडली जमा हो चुकी थी। वो लोग दरवाज़ा खोल ही नहीं रहे थे। अरे खोलो तो अब। एंड हाँ, दिस वॉजंट प्लान्ड। मतलब खोला तक नहीं है। मतलब खोल भी नहीं रहे हो दरवाजा, ऐसा कौन करता है यार। These guys were too amazing। सब ने बहुत ज़्यादा कोऑर्डिनेट किया और मुझे फील ही नहीं कराया कि मैं लीडर हूँ इस ग्रुप की। Everyone was equal। सब ने बहुत मस्ती की एंड आई जस्ट लव द एक्सपीरियंस, यू नो। सब ने बहुत क्रेज़ी चीज़ें की। उनमें से एक को शायद मैंने रिकॉर्ड किया है और आगे शायद उसी की वीडियो क्लिप है। से ये सुप्रीम गिफ्ट देने जा रही हूँ मैं करुणा जी, कृपया प्लीज खोले वो। मैं हार्ट बीट की आवाज लगाऊंगी उधर। ऐसे ही बहुत सेंसलेस और फालतू बातें हमने की, पर मज़ा बहुत आया और फिर बाद में प्रैक्टिस भी की। एक्चुअली हमें काफ़ी सारे टास्क दिए गए थे, उसमें से एक ड्रामा प्रिपेयर करना था और प्रेजेंट करना था। सो ये उसी की प्रैक्टिस थी। चलो अब देखते हैं कि बाहर का नज़ारा कैसा था। गुड मॉर्निंग। उठ गए हैं, अभी सुबह के 6:30 बज चुके हैं। तो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि एक्चुअली यहाँ पे सुबह हो क्या रहा है। एंड इट्स ब्यूटिफुल, इट्स वेरी 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 ब्यूटिफुल। सूदिंग भी है, कामिंग भी है। और लुक एट दिस, ये सुबह है, पूरा कॉलेज शांत है। मैं इमेजिन कर रही हूँ पूल की हालत क्या होगी। एंड दिस इज़ द व्यू। तो भी हम नीचे जाएंगे तो ज़्यादा बेटर सनसेट कि क्या क्या हो रहा है। और फिर अब जैसे फ्रेश हो जाता है। अभी रैली है, ओपनिंग सेरेमनी है, तो सबके कुछ आउटफिट्स हैं, सारे सेम है। तो अभी फिलहाल सारे रेडी हो जाते हैं, फिर से एक बार प्रैक्टिस कर लेते हैं और फिर चलते हैं, आपको दिखाते होंगे क्या क्या होगा। सो यस, हम लोग रेडी हो चुके हैं और मिस कर दिया मैंने, बीच में कुछ शूट नहीं किया। इतनी भूख लगी थी सुबह सुबह, तो हम लोग कैफेटेरिया में आ गए हैं। अभी चाय नाश्ता करेंगे और फिर क्या रैली है हम लोगों की, जैसे मैंने आपको बताया था। ओके, सो अब हम लोग नाश्ता करने जा रहे हैं एंड अमेजिंग, इट्स अमेजिंग। लेट्स सी। तो अभी हम लोग एवरीवन अभी तो हाय बोल दो। अब हॉस्टल से मेस में जाने के लिए हमें अलग ट्रांसपोर्ट मीडियम्स प्रोवाइड किए गए थे।
and it was amazing. ये बॉयज़ हॉस्टल का एंट्रेंस है एंड इट्स डैम ब्यूटीफुल. पूरा इधर से उधर से पूरा ग्रीन ग्रीन. एंड नाउ लेट्स सी अंदर मेस है. कहाँ से एंटर करते हैं? अभी एंट्री की रिहर्सल्स चल रही है. सारे इंस्ट्रक्शंस दिए जा रहे हैं. देखते हैं अब कैसे कैसे होती है एंट्री. युगों युगों से एक पहेली है जो कभी नंगे पाँव से आंगन में खेली है जो. अब इतने सारे स्पीकर्स थे कि सबका नाम याद रखना पॉसिबल नहीं था, पर सबको कैप्चर ज़रूर किया. उसके बाद चॉकलेट मेकिंग ट्यूटोरियल, मेकअप ट्यूटोरियल, काफ़ी सारे ग्रेट पर्सनालिटीज़ के साथ हमारा टॉक शो और हेयर्स आर प्राइड, द ग्रेट स्विमर कीर्ति भराड़िया एंड द ऑलराउंडर कृष्णा राठी सर. We are fully tired. अब एक्चुअली हुआ क्या है, पूरे सेशंस अटेंड करके अब इतनी ज़्यादा टायर्ड हो चुकी हूँ कि अब खाना खाएंगे और फिर से अगले सेशन के लिए तैयारी करेंगे. हम लोग लिटरली 3 घंटे की नींद पे सारी चीजें कर रहे हैं. तो यस, ऑल द बेस्ट टू अस. करुणा की ऑडियंस देख ही सकती है कि वो कितना एनर्जेटिक है. थैंक यू. तो फिर से रेडी हो चुकी हूँ. अब हमारा दोपहर के सेशंस होंगे और फिर बाद में हाइडी के टाइम पे फिर से एक बार चेंज कर लेंगे, क्योंकि तब है हमारा इवेंट, कल्चरल इवेंट है जिसमें हम लोगों को स्किट परफॉर्म करना है. तो अब देखते हैं हमारा इवेंट कैसे होगा. फाइनली अभी चाय नाश्ता हम लोगों का हो चुका है, हाई टी हमने ले ली है और अब एक मेकअप का सेशन है वो होने वाला है. और देखते हैं, अभी थोड़ी देर में हम चेंज करने जाएंगे. सभी को जय श्री कृष्ण. स्टार्टेड. कला कि आज एक मारवाड़ी परिवार में कई कई पार्वती की गांठ लगाई, किसी पर भी गांठ मत लगाना. और जैसे बाद में पार्वती जी की गांठ खुली, वैसे इस कहानी को कहते, सुनते और हुंकार भरते सभी को अमर सुहाग देना. एक समय की बात है, भगवान शिव और माता पार्वती. ओके, सो गुड मॉर्निंग. काफ़ी थके हारे हैं हम लोग फिलहाल, पर हाँ सामने वो जो व्यू दिख रहा है उसकी वजह से शायद ठीक हो सकते हैं. सो यस, काफ़ी अच्छा लग रहा है. चिल्का लेक है सामने एंड अमेजिंग. सो और नीचे सब लोग आ चुके हैं, गैदर हो चुके हैं, कुछ खेल रहे हैं वो. आज फन स्ट्रीट है कुछ शायद, एंड यहाँ से विजिबल है. तो सब लोग रेडी हो चुके हैं और चले गए हैं ऑडिटोरियम में. मैं बस यहाँ पे रीशूट करने के लिए रुकी हुई थी. और आज फिर काफ़ी सारे सेशंस हो गए, पूल साइड कुछ एक्टिविटीज़ है, फिर आज रात को मेरा भी इवेंट है और MPL भी है आज. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, चलो उनको देखते हैं धीरे धीरे सिक्वेंशियली. और आई होप कि अभी आप लोग समझ गए होंगे कि ऐसे इवेंट्स क्यों अटेंड करने चाहिए. बहुत कुछ चीज़ें और भी बाकी है, चलो उन्हें देखते हैं. अब रात को मैंने एक इवेंट होस्ट किया. रेडी कैसे हुई थी ये कैप्चर करना भूल गई. वीडियोस नहीं लिए, फ़ोटोज़ नहीं लिए, पर हाँ एंड में जो क्राउड था उसको कैप्चर ज़रूर किया मैंने. बहुत मज़ा किया हमने. आई डेफिनेटली नो कि सीक्वेंस ऊपर नीचे हुई है, पर हमने बहुत सारे गेम्स खेले, बहुत सारे टास्क प्ले किए एंड उसमें जीते भी. फिर कुछ राइटिंग टास्क थे जिन्होंने दिमाग का दही कर दिया था, बट यस वी डिड इट. फिर ऑफ कोर्स बहुत सारा झूमा, नाचा, गाया एंड ऑन. नाच गाने के बाद रूम में जाकर तोरण मेकिंग, फिर कोलाज मेकिंग और बहुत सारे टास्क कंप्लीट किए सबने मिलकर, एंड उसमें भी हम लोग जीत गए. गाइस वी डिड इट.
हमारी मेहनत रंग लाई, हमने सब कुछ बेस्ट दिया अपना। अब वो टाइम आ चुका था जब विनिंग टीम बनने के बाद, इवेंट की शान जान और सब कुछ बनने के बाद, अब वो टाइम आ चुका था जब हमें कैंपस छोड़ना पड़ रहा था। बाय बाय हो गया, कॉलेज से बाहर जा रहे हैं और सबसे खास बात, हमारा ग्रुप जीत गया। एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़, हमारे सारे ग्रुप्स को एक टास्क दिया गया था कि अपनी जर्नी बतानी है 4 दिनों की। उसमें भी हम लोगों ने 4 दिया और ये हम जीतने का जश्न मनाते हुए। देखा, इतने ज़्यादा मग्न थे, MPL खेला था ये भी बताना भूल गई। 4 दिनों की जर्नी जहाँ से शुरू की थी, फिर से वहीं पे आ गए। सो बैक टू उम्मीद जगाई, बहुत सारा ट्रैवल किया, बहुत सारी मस्ती की, टीम बनाई और फर्स्ट टाइम लीडर बनी मैं। फर्स्ट टाइम मैंने किसी चीज़ को लीड किया। 15 लोगों की मेरी टीम एंड वी वर द विनर्स ऑफ द इवेंट। हर एक चीज़ में फर्स्ट आए, कोऑर्डिनेशन किया, सब लोगों से मिले, बात किया, अलग अलग पर्सनालिटीज से अलग अलग बातें जानने मिली एंड इट वाज वंडरफुल। मैं फिर से एक बार कहूँगी, मैंने उड़ान के टाइम पे भी कहा था, मिस माहेश्वरी के टाइम पे भी कहा था, मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, हमारे एज की लड़कियों को ऐसे इवेंट अटेंड करना बहुत 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 ज़रूरी है, जिससे हम बहुत कुछ अंदाजे में सीख जाते हैं और इम्प्लीमेंट भी करने लगते हैं। फिर हमें याद आता है कि भाई ये कंसेप्ट हमने यहाँ से उठाया था। हमें तब वैल्यू नहीं होती उस चीज़ की, पर बाद में हमें रियलाइजेशन जब होता है तो वो हिट कर जाता है। मुझे हो चुका है, मैं चाहती हूँ कि आपको भी हो, आप लोग भी अपने लाइफ को ऐसे ही इंजॉय करें, मेमोरेबल इवेंट्स में जाए, मेमोरीज बनाए और खूब खुश रहे। आपने ये व्लॉग यहाँ तक आए, बहुत लेंदी व्लॉग था क्योंकि 4 दिनों का था और आपको समझ में आ चुका होगा कि बड़े माहेश्वरी इवेंट्स कैसे होते हैं। सो आई वुड रियली लाइक टू से कि जाओ, मज़े करो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। And this is what we already decided. हम होंगे कामयाब एक दिन।